नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ मराठा साम्राज्य। आज हम इसे जो है एक सिंपल ट्रिक के साथ जो है इसके अष्टप्रधानों को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ट्रिक जो है अंत में ही आपको दी जाएगी। तो अष्टप्रधान क्या था? तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के द्वारा एक प्रशासन को चलाने के लिए 8 मंत्रियों का चयन किया जाता है। इसमें 8 के 8 जो थे ब्राह्मण ही होते थे और जो है देखा जाए इसमें तो हर किसी के अलग पद और कार्य होते थे। जैसे नंबर 1 प्रमुख होता था पेशवा, ये प्रधानमंत्री भी समझ लीजिए आज का। इनका कार्य होता था राज्य की देखभाल करना और सरकारी पत्रों पर मोहर लगाना। आखिर इन्हें जो है पत्रों को वेरीफाई करना होता था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अमात्य। अमात्य जो है वो एक तरीके से वित्त और राजस्व मंत्री का कार्य करता था। आय व्यय की जांच करना भी अमात्य का ही कार्य होता था और अमात्य को पंत और मजूमदार भी कहा जाता है। शिवाजी के जो अमात्य हैं वो रामचंद्र पंत थे। फिर आ जाता है मंत्री जो आज के गृह मंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। इनका कार्य होता था दैनिक कार्य जो है राज दरबार के उनकी कार्रवाइयों को संपूर्ण कराना और सुरक्षा और गुप्तचर विभाग साथ साथ में जो है ये एक प्रकार से राज्य की देखभाल अर्थात राज परिवार की देखभाल का कार्य भी करते थे। इनके बाद जो है दबीर सुमंत जो है विदेश मंत्री होते थे। ये विदेश के कार्य देखते थे, आखिरकार संधि वगैरह इस तरीके की चीज़ें सुमंत का कार्य होता था। और सचिव चटनीस जो है ये एक प्रकार से जो है सेना की भर्ती वगैरह या रसद पत्र व्यवहार करना आदि चीज़ों या कहें हम जो सरगना या परगना जो होते थे इनकी जांच या हिसाब किताब करना इनका कार्य होता था। और सेनापति जो है सर ए नौबत जो होता था वो सेना की भर्ती और संगठन करने का कार्य करता था। ये सेना का संचालन नहीं करता था, सेना का संचालन राजा ही करता था इसमें। और जो है सेनापति केवल जो है सर ए नौबत का कार्य होता था सेना को भर्ती करना, उसका व्यवस्थित करना और एक तरीके से उसका परीक्षण कंप्लीट कराना, बस। पंडित राव या सद्र जो है एक प्रकार से धार्मिक मामलों में राजा को परामर्श देते थे और धार्मिक अनुदानों का दायित्व भी इन्हीं के कंधों पर होता था। न्यायाधीश जो है समस्त दीवान और फौजदारी मामले को देखते थे। ये सभी चीज़ें जो है ये कार्य करते थे। इनके साथ साथ जो है कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली है, जैसे दीवान। दीवान एक प्रकार से सचिव पद होता था। मजूमदार जो लेखा परीक्षक होता है यही मजूमदार का पद होता था। और फणिस जो है उपलेखा होते थे। हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, मजूमदार, दार मतलब जिसके लेख में दम हो। और फणिस, फणिस फै से हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसे फै मतलब फ़ोटोकॉपी। तो फै से फ़ोटोकॉपी किसकी? मजूमदार की। तो मजूमदार लेखा होता था और ये उपलेखा। सबिस या दफ्तर जो है एक कार्यालय का प्रभारी होता था, एक इंचार्ज होता था। और कारखानिस जो है रसद अधिकारी होता था, यानी कि ये सेना की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कारखारिस होता था, रसद का अधिकारी। और चटनीस जो है पत्राचार अर्थात एक लीपक था। लीपक का अर्थ होता है टाइपिस्ट, यानी कि वो खाली पत्र को लिखने का कार्य करता था। और जमादार जो है खजांची होता था। जमादार खजांची मतलब सारे पैसे रुपये जो हैं जिसके पास जमा कहें, आज हम जिसे बैंकर कह सकते हैं, इस तरीके का कार्य ये करते थे खजांची। और पोटनिस जो है रोकड़िया होता था, मतलब ये जो पैसे इशू करता था वो पोटनिस करता था, क्योंकि इसी के पास जो है रकम आती थी। और जमा कौन करता था? खजांची। तो ये थे हमारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम इसे एक बार दोबारा मैं रिवाइज़ करा देता हूँ आपको बड़े सिंपल तरीके से। जैसे पेशवा, पेशवा प्रधानमंत्री, उसके बाद अमात्य। अमात्य का कार्य जो होता था वो वित्त विभाग होता था देखना, और आय व्यय का खर्च भी रखते थे। इम्पॉर्टेंट है इसमें रामचंद्र जी, रामचंद्र पंत जो है शिवाजी के समय प्रथम अमात्य थे। इनके बाद जो है इनके मंत्री यानी गृह मंत्री, जिनका कार्य होता था दरबार में एक प्रकार से जो है
कार्रवाई को देखना और राज परिवार की देखरेख करना भी, सुरक्षा करना या गुप्तचर विभाग संभालना इन्हीं का कार्य होता था। दबीर जो हैं विदेश मंत्री होते थे, यानी कि विदेशों से संधि विग्रह इन्हीं का कार्य होता था। सचिव चटनिस, और ये सभी कार्य एक ही व्यक्ति करता था, यानी कि सेना की भर्ती, संगठन, रसद आपूर्ति, पत्र व्यवहार और जो है परगना की जांच करना। सेनापति को सर नौबत भी कहते थे, और ये जो है एक प्रकार से अपनी सेना में जो रसद और आपूर्ति थी उसे सुचारू रूप से बनाना इनका कार्य होता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेनापति सेना का संचालन नहीं करता था, जो है कौन करता था, राजा ही सेना का संचालन करते थे। पंडित राव सद्र भी कहा जाता है, और धार्मिक मामलों में परामर्शदाता भी होते थे, और धार्मिक दायित्व या अनुदानों को भी यही देखते थे। न्यायाधीश समस्त दीवानी और फौजदारी दोनों का जो है यही कार्यभार देखता था। दीवान एक प्रकार से सचिव का पद था, मजुमदार लेखा, और जैसा मैंने बताया फर्निस जो है उपलेखा होता था। सबनिस या दफ्तर कार्यकाल करता था ये, यानी कि एक प्रकार से किसी कार्यालय का प्रभारी होता था। कारखानिस जो है रसद अधिकारी होता था। चटनिस पत्राचार या चिट्ठी भी कर सकते हैं, जैसे चटनिस मतलब चिट्ठी, चिट्ठी मतलब पत्र। जमादार मतलब खजांची जमा करता था, और उसे देता कौन था, पोटनिस, वो रोकड़िया भी कहलाता था। धन्यवाद।